ये पत्र भाई जोसेफ ब्रैनम की ओर से है। 14 मई 2022। प्रिय श्रेष्ठ पूर्वक दुल्हन, जब हम रविवार को दुनिया भर के स्वर्गीय स्थानों में एक साथ बैठे थे, हम परमेश्वर की एकमात्र सही वाणी को सुन रहे थे जो हमसे बात कर रही थी। हमेशा की तरह हम यह सुनने के लिए बहुत उत्सुक थे कि वह हमें क्या बताने जा रहा है। पवित्र आत्मा आज हम पर क्या प्रकट करने जा रहा है। हमने उसके वचनों को पहले कई बार सुना होगा, लेकिन हम जानते हैं कि वह दिन अलग होने वाला था। हमने कुछ ऐसा सुना होगा जो हमने पहले कभी नहीं सुना। हम जितना सोच सकते हैं उससे भी अधिक प्रकटीकरण प्राप्त करेंगे। वह हमारे दिलों, हमारे दिमागों और हमारी आत्मा को खोल देता और कुछ ऐसा प्रकट करता जो अभी था, सही समय में जिसे प्रकट किया जाना था। तब ऐसा हुआ। सबसे महान शब्द जो दूल्हा अपनी दुल्हन को कह और प्रकट कर सकता था, आप शारीरिक रूप से द्वित्व की परिपूर्णता है, श्रेष्ठ पूर्वक है। जो कुछ मैं था वह सब मैंने मसीहा में उंडेल दिया। सभी जो मसीहा था मैंने आप में उंडेला। आप मेरी आदर्श चुनी हुई दुल्हन है। हमारा पूरा अस्तित्व खुशी से झूम उठा। पिता ने अभी हमें बताया हम उसकी दुल्हन हैं। हम वही हैं जिससे वह प्यार करता है। हम उसके वचन और केवल उसके वचन से गर्भवती है। हमारा गर्भ किसी और चीज़ के लिए बंद है। उसने इंतज़ार किया था और हमारे लिए तरस रहा है। हमारे लिए और क्या, उसने हमें यह वचन बताने के लिए कभी किसी और को नहीं भेजा। वह आया और एक बार फिर मांस शरीर में वास किया ताकि वह सीधी बात कर सके, एक दूसरे से बात कर सके और हमसे कह सके, मैं तुमसे प्यार करता हूँ मेरी प्यारी दुल्हन। हम गायन से प्यार करते हैं, हम संगति से प्यार करते हैं, हम विश्वासियों के एक साथ इकट्ठा होना पसंद करते हैं, लेकिन हम जो सबसे ज़्यादा प्यार करते हैं वह है परमेश्वर की आवाज़ सुनना। परमेश्वर यह कहता है, हमसे सीधे बात करता है। प्रत्येक संदेश हमारे लिए एक व्यक्तिगत प्रेम पत्र है। उसने हर उस शब्द को रखा जो वह हमें बताना चाहता था एक चुंबकीय टेप पर, ताकि हम उन्हें अपने लिए सुन सके। इस रविवार जब हम एकत्र होंगे तो वह हमें क्या बताने और प्रकट करने वाला है। समय क्या है? यशायाह ने बात की और कहा, एक कुंवारी गर्भवती होगी और एक पुत्र को जन्म देगी। लेकिन ये 700 साल पहले की समय के आने से पहले थी। राजा दाऊद ने कहा, वह मेरे हाथ और मेरे पाँव को बीटते हैं। वह ऐसा बोला जैसा उसका हाथ और उसके पाँव हो। लेकिन अभी तक 1000 साल बीतने का समय नहीं आया था। परमेश्वर ने हमारे समय में हमारे नबी के द्वारा बातें की और कहा कि बहुत सी बातें आज तक पूरी होना संभव नहीं था। हम राष्ट्रों और दुनिया को पहले की तरह एकजुट होते हुए देखते हैं। हमने सोचा कि साम्यवाद अतीत की बात है और नष्ट हो गया था, लेकिन अब हम देखते हैं कि यह बहुत जीवित है और परमेश्वर के हाथों में एक उपकरण है, जैसा कि उन्होंने भविष्यवाणी की और हमें बताया कि यह था। दुनिया ने सोचा कि शीत युद्ध खत्म हो गया है और अब परमाणु युद्ध का कोई खतरा नहीं है, लेकिन आज परमाणु युद्ध का खतरा एक हकीकत बन चुका है। सब कुछ सराहने में तैयार है, जैसा उसने हमें बताया था कि यह होगा। समय यहाँ है। रविवार वह एक बार फिर सीधे हमसे बात करेगा, होठों से कान तक, और हम एक और प्रेम पत्र सुनेंगे जो सिर्फ हमारे सुनने के लिए बोला और संग्रहित किया गया था। वह क्या कहेगा और हम पर क्या प्रकट करेगा? समय क्या है? क्या हो रहा है? परमेश्वर अपनी दुल्हन को एक कर रहा है
वह पूर्व और पश्चिम और उत्तर और दक्षिण से एक साथ आ रही है। एकजुट होने का समय है और वह अभी चल रहा है। वह किस लिए एकजुट हो रही है? उठाए जाने के लिए। तो यह संदेश क्या कर रहा है जब हम दुनिया भर से परमेश्वर की वाणी सुन रहे हैं? दुल्हन को वचन के साथ जोड़ना। वचन परमेश्वर है, दुल्हा वचन है। दुल्हन उस वचन की सुनने वाली है और हम एक संग में एक साथ आ रहे हैं। हम एक शादी के लिए तैयार हो रहे हैं जहां हम वचन के साथ एक हो रहे हैं। जो सब पिता है मैं हूँ, और जो सब मैं हूँ तुम हो, और जो तुम सब हो मैं हूँ। उस दिन तुम जानोगे कि मैं पिता में हूँ, पिता मुझ में, मैं तुम में और तुम मुझ में। देखा आपने? उस दिन, किस दिन? इस दिन हम परमेश्वर के प्रकट होने के महान छिपे भेदों का पता लगाते हैं। ओह, मुझे ये अच्छा लगा। अब वक्त आ गया है, अब समय है। दुल्हन ने खुद को दूल्हे के लिए तैयार कर लिया है। हम सुन रहे हैं जैसे हम आधी रात को चिल्लाना सुनते हैं, देखो दूल्हा आ रहा है। हम बिल्कुल अंत के समय में हैं। जब हम वचन के चारों ओर एकजुट होते हैं, रविवार को दोपहर 12 बजे जेफरसनविल समय हमारे साथ एकजुट हो, जैसे कि हम परमेश्वर की आवाज़ सुनते हैं, हमें बताते हुए कि यह एक होने का समय और चिन्ह 630818 भाई जोसेफ ब्रैनम। पढ़ने के लिए शास्त्र है भजन संहिता 86 अध्याय 1 से 11 वचन, मत्ती 16 अध्याय 1 से 3 वचन। अगली बार तक परमेश्वर आपको आशीष दे और शालोम।